नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मोदी जब लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का खाका खींचा था। उन्होंने युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताया था। तो कैसे रहे मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के 100 दिन? इन 100 दिनों में देश को क्या बड़ी सौगातें मिली? इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। तो एक प्रकार से मजले, टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारहमासी कनेक्टिविटी दी जाएगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनीकोय में नवी हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं। बेंगलोर मेट्रो के फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस 100 दिन में आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने से पहले से ही अपने तीसरे कार्यकाल की कार्य योजना बनानी शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। 9 जून 2024 को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद देश को कई सौगातें दी। इन 100 दिनों में मोदी सरकार 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के गरीबों के लिए जिए, इस देश के युवाओं के लिए जिए, इस देश के किसानों के लिए जिए, इस देश के नारी शक्ति के लिए जिए और अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त में 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलेगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं घोषित, इन पर काम भी शुरू हुआ। महाराष्ट्र के वधावन में 76,000 करोड़ से मेगा पोर्ट बनाने का ऐलान। ये विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना की शुरुआत। 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का उन्नयन और लक्षद्वीप में अगत्ती और मिनिकॉय आइलैंड्स पर 2 नए एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे। बेंगलोर मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट पर काम भी आगे बढ़ा। बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% किया। एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया गया। मध्यम वर्ग को कई राहत दी गई। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत, 1 करोड़ घर शहरी इलाकों और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुश्त सहायता राशि देने का निर्णय।
केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। मोदी सरकार अपने रोड मैप पर पूरी तेजी से बढ़ते हुए काम कर रही है। देश को एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिसके चलते 54 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस देश के अलग अलग रूट पर दौड़ रही है। जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी पटरी पर उतरेंगी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश नए आयाम हासिल कर रहा है। जून से अगस्त के बीच 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना को भी 1 साल पूरा हो चुका है, जिसके तहत 140 से अधिक जातियों के लोग लाभान्वित हैं। मोदी सरकार अपने अगले 100 दिनों में देश को 15 लाख करोड़ की नई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है, जिससे देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार इन 100 दिनों के रोड मैप पर काम कर रही है। अभी पिछले दिनों में बुजुर्गों को राहत देते हुए सभी 70 वर्ष की आयु वाले वृद्धजनों को आयुष्मान योजना से जोड़कर सबसे स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया। बीते 100 दिन के कार्यकाल में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिला। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके, भत्ते और एक मुफ्त सहायता राशि दी गई। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।